अपनों से अपनी बात में आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं कि भगवान से प्रार्थना की कि प्रार्थना कैसे की जाए। ये भी एक सोचने का विषय है और मैं इस बात को आपके आगे रखूँगा। नित्य नियम से प्रातः उठ भजन पाठ करता था मैं। नित्य नियम से प्रातः उठ भजन पाठ करता था मैं। ये ही मेरा धर्म था, बस यही समझता था मैं। यही मेरा धर्म था, बस यही समझता था मैं। कुछ भजन पाठ मैंने गढ़ लिए थे, यानी कि मुझे को याद हुए थे। कुछ भजन पाठ मैंने अपने मन में गढ़ लिए थे। रोज़ अगरबत्ती जलाई और वही सुन पढ़ लिए। रोज़ अगरबत्ती जला के वही सुन पढ़ लिए। जब देखा मैंने इन भजनों को एक दिन गौर से, जब देखा मैंने इन भजनों को एक दिन गौर से, ये भी मेरे अपने ना थे, ये भी थे किसी और के। ये भी मेरे अपने ना थे, ये भी थे किसी और के। फिर इनमें उलझा रहा फिर क्यों मैं इनमें उलझा रहा। ये मैं हूँ नहीं जानता, मतलब मैं नहीं जानता कि मैं इसमें क्यों उलझा रहा। इन भजनों में कुछ भी ऐसा नहीं था, इन भजनों में कुछ भी ऐसा नहीं था मैं जिनको अपना मानता। इन भजनों में कुछ ऐसा नहीं था जिनको कि मैं अपना मानता। मैं कहता रहा प्रभु से कुछ और दे, कुछ और दे, यानी हमेशा मांगता ही रहा भगवान से, कुछ और दे, कुछ और दे। सारी सुख संपत्ति बस मेरे घर पर छोड़ दे। मैं भगवान से कहता रहा कुछ और दे, कुछ और दे, सारी सुख संपत्ति मेरे घर पे छोड़ दे। देखिए इंसान कितना स्वार्थी हो गया। लेकिन हे प्रभु, तूने तो मुझको इतना कुछ था दिया। हे प्रभु, तुमने तो मुझे इतना कुछ था दिया। प्रतिपल प्रति क्षण मेरे सांसों को आना जाना किया। यानी ये सांस जो हमारी चल रही है, ये उस प्रभु की कृपा से चल रही है। ये भी उस प्रभु ने हमें दिया है। फिर भी नहीं सोचा मूर्ख ने कि मैं कैसे करूं तेरा शुक्रिया। यानी कि कभी धन्यवाद, कभी शुक्रिया, कभी थैंक यू नहीं बोला कि इतना सब कुछ दिया, इस शरीर को चलाने की क्षमता दी, सांस दी, क्योंकि सांस निकलते ही आदमी शरीर छोड़ देता है। अब समय के साथ मैं बदल रहा हूँ। मैं अपनी प्रार्थना में मांग को धन्यवाद में बदल रहा हूँ मैं। यानी अब समय के हिसाब से मैं बदल रहा हूँ। अब अपनी प्रार्थना में धन्यवाद को शामिल कर रहा हूँ कि यानी कि धन्यवाद मैं बदल रहा हूँ। अब अपने आप को भगवान का धन्यवाद करने का मन है कि उसने मेरे को सब कुछ दिया। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हर समय प्रभु का शुक्र करते रहो, धन्यवाद देते रहो, थैंक यू गॉड करते रहो। जिस भाषा में आपका आता हो उस भाषा में उसका धन्यवाद करो, क्योंकि कहते हैं ना कि उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये गांठ बांध के रख लो, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। खाना जब खाओ तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के पहले खाओ, धन्यवाद है प्रभु, शुक्र है तेरा कि तूने हमें रोटी दी है, और शुक्र है तेरा आप हमें इस रोटी को पचाएंगे, क्योंकि देने वाला भी वो है, पचाने वाला भी वो है।
कितने लोग संसार में इतने हैं कि धन वन सब कुछ है उनके पास, कोठी बंगले कारें, लेकिन खाने के लिए बेचारे परेशान हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको ज़्यादा खाना नहीं है, आपको मीठा नहीं खाना, आपको खाना नहीं खाना। बेचारे दुखी हैं, तरसते हैं कि सब कुछ मेरे सामने रखा है लेकिन मैं इसको खा नहीं सकता हूँ। तो हर पल उसका धन्यवाद करते रहो, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी वीडियो को, धार्मिक वीडियो जो कि ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, मैं जानता हूँ, कम लोग पसंद करते हैं, ख़ास तौर से बुज़ुर्ग पसंद करते हैं, इसको आप देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि मेरी भी हिम्मत बढ़ती रहे और मैं आपको नए से नए वीडियो बना के भेजता रहूं। ये मेरा एक शौक़ है और समाज के प्रति सेवा भी है। मैं हर बृहस्पतिवार को आपको नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।